हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरजी स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 का मैथ चैप्टर नंबर 3B पूर्णांक। और यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है निम्नांकित प्रश्न है जो कि 1 से 2 में केंद्रीय खाने, यहाँ पे केंद्रीय खाने दे रखे हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय खाने की उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं में किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न वाली चिन्ह वाली संख्या है उसको हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर का में क्या कह रहा है। जैसे कि एक यहाँ पैटर्न देखने को मिल रहा है, दूसरा पैटर्न यहाँ पे है और तीसरा पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और बीच में आपको खाली स्थान दिख रहा है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें क्या आएगा इसको भरना है। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से साइन बना है, इस प्रकार से बना है। आपको इस वाले खाने में, इस वाले खाने में देखना, इस वाले खाने में, इस वाले, वो बीच वाली संख्या से किसी ना किसी प्रकार से रिप्रेजेंट करती है, रिलेटेड है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम इसको दोनों को ऐड करते हैं, जैसे -3 -7, -3 एक है और -7 है। आपने देखा इस वाले को, इसमें देखें तो माइनस की कितना आ जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा माइनस का। सेकंड आप देख रहे होंगे 15 और 4 है, 15 4 19 होता है, ये आपको पता है। 15 4 19, 19 में से हमें कितना घटाना है, 7 माइनस का 7 माइनस का 3 कितना हुआ था, 10 हुआ था। तो ये 10 था, इसको घटा दीजिए माइनस का, तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये अब देख पा रहे होंगे बीच वाली संख्या निकल गई। सेम इसी प्रकार से इसमें भी देखना है, खा वाले में। इसमें आप देख पा रहे होंगे 21 माइनस का 13, तो 21 में से अगर हम 13 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 कितना 8 हो जाएगा, 8 3 11 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी कि पहला हो गया। और 11 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, 11 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 9 2 11 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, दोनों जुड़ जाएंगे। 8 + 2 कर देंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। बीच वाली संख्या निकल गई 10। सेम आप देख पा रहे होंगे थर्ड वाले में यही प्रोसीजर करना है। आप पहले 15 और 18 को ले लीजिए, तो माइनस का 15 है और माइनस का 18 है, इनको ऐड कर लिए क्योंकि पता है माइनस माइनस प्लस होता है। 8 5 कितना हो जाएगा, 13 का 3 हासिल 1 हो गया, 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। कितना हो गया, 33 हो गया। लेकिन माइनस का साइन है क्योंकि दोनों जगह पे साइन है, तो यहाँ पे माइनस का 33 हो जाएगा। सेकंड वाले 17 को लेंगे और 14 को लेंगे अब हम, तो 17 में हमको ऐड करना है 14 क्योंकि साइन माइनस का नहीं है, यहाँ पे सब प्लस के हैं। तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे 31 आ गया। अब माइनस का 33 में से अगर हम 31 को घटाते हैं तो हमारा आता है 2, लेकिन किसका आएगा, साइन जिसकी बड़ी रहती है, जिस संख्या के सामने माइनस साइन है, अगर वो संख्या बड़ी है तो साइन हम वही लेंगे। तो 33 यहाँ पे बड़ा था, 31 छोटा था, साइन इसके सामने माइनस थी, तो बड़ी वाली संख्या के सामने वाला ही साइन लेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या दिखेगा, -2। इस प्रकार से आपने आंसर देखा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, -2। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे -2 आप लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर सेकेंड इसमें पूछ रहा है कि सेम वही पैटर्न यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे चलेगा और यहाँ पे आपको निकालना होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहले हम 15 को लेंगे, फिर 11 को, 15 ले लिया और 11 है, दोनों क्या है, प्लस है। तो 15 11 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। दूसरा आपने देखा 9 और माइनस का 3, 19 और माइनस का 3, 19 में से 3 घटा दें कितना हो जाएगा, 6 3 9 और यहाँ पे 16। अब 26 में से 16 घटाएंगे तो हमारे बीच की संख्या आ जाएगी, 26 में से 16 घटा लीजिए, आपका 10 बचेगा और आपकी बीच की संख्या निकल गई। पहला तो आपका हो गया। सेम आप देखेंगे सेकंड वाले के लिए। सेकंड में क्या कह रहा है कि 10 + 7, 10 + 7 होता है 17, आपको मालूम है। और 5 और 9 होता है 5, 4 और 5 होता है 9 होता है। 9 में से अगर हम यहाँ पे घटा देंगे, 17 में से 9 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बीच की संख्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, तो हमने 8 लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे 12 और 6 को लेंगे तो 12 6 कितना होता है, 18 होता है। 8 5 कितना होता है, 13 होता है। 13 में से 18 में से 13 घटा देंगे तो 5 का आ जाएगा। तो यहाँ पे घटाने वाला कार्यक्रम चल रहा, तो आप घटा दीजिएगा, तो बीच की संख्या में निकल जाएगी 5 आ जाएगी। अब 5 देख रहे हैं कि किस ऑप्शन में है, तो आपको देखने को मिला पहले ही, अपने पहले -5 है, दूसरे में है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड आपका 5 यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे बीच में आप 5 लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पूछ रहा है कि खाली स्थान भरना है। उन खाली स्थानों में क्या भरना है आप देखते हैं, आइए समझते हैं। पहले प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न नंबर का में 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। ये जो होता है दोस्तों, ये आपका भरना था, सदैव पूर्णांक होता है। कैसे होता है इसको हम बताएंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा।
दो पूर्णांक ले लीजिए। पूर्णांक आपका पता है जो कि कोई भी हो सकता है, ठीक है। दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। ये -1, -2, -3 इस प्रकार से इधर चलता है, उधर का 1, 2, 3 ये भी इनफाइनाइट तक चलता है, आपको पता है, ठीक है। तो हम देखिए कोई भी दो पूर्णांक उठाइए, जो भी मन करे आपको उठा लीजिए। हम मान लीजिए 0 और 1 ले लिए, इनको योग कर लिए तो कितना आया, 1 आया। हमारा एक पूर्णांक होता है, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए हम -1 ले लिए और +1 ले लीजिए, तीन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 0 आएगा। 0 भी हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है। कोई भी संख्या लीजिए, इसलिए इसको वेरीफाई कर रहा है तो यहाँ पे आपका लिख देंगे खाली स्थान में सदैव पूर्णांक होता है। सेकंड में आप देख पा रहे होंगे दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। तो धन की बात करते हैं तो जो 0 के दाहिने साइड में रहता है, जैसे कि +1, +2, +3 डैश डैश इनफाइनाइट तक। अगर हम धन पूर्णांक की बात करते हैं तो धन पूर्णांक में अगर हम कोई भी संख्या ले लिए, मान लिए 1 + 2 ले लिए तो हमारा क्या आ जाएगा, एक धन पूर्णांक ही मिलेगा। मान लिए 3 + 4 लेते हैं तो अगली संख्या हमारी 7 होगी, तो ये भी आपका एक धन पूर्णांक है। तो कहीं ना कहीं ये भी बात आपकी सेटिस्फाइज हो रही है। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग खाली स्थान में धन पूर्णांक, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। बिल्कुल बात सही है। अगर ऋण पूर्णांक की बात करते हैं, अगर हम जोड़ेंगे तो ऋण पूर्णांक आएगा। देख लीजिए किस प्रकार से, मान लीजिए -1, 2 को मैंने ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 3 तो आएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो जी क्या निकल के आ रहा है, -3 आ रहा है। इसी प्रकार से कोई और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए -4 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, तो 5 4 कितना होता है, 9 होता है। साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ये भी आपका नेगेटिव है, यानी कि ऋणात्मक है। प्रश्न नंबर 4 है सत्य अथवा असत्य बताइए। यहाँ पे और सत्य और असत्य बताना है। पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है किसी पूर्णांक तथा इसकी योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। ये बात बिल्कुल सही है। कोई पूर्णांक लीजिए, ठीक है। ध्यान में रखना है किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम। मान लीजिए मैंने -1 लिया तो इसका योगात्मक प्रतिलोम ये होता है +1 होता है। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। -1 में +1 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, वो पता है। मान लीजिए 3 ले लिया, इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा 3 प्लस का 3 होगा, तो ये भी आपका 0 ही आएगा जोड़ने पे। थर्ड आपका है, मान लीजिए पहले आपने प्लस का 4 ले लिया तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -4 होता है, तो ये भी आप जोड़ेंगे तो 4 में से 4 जो घटाएंगे तो आपका आंसर 0 ही होगा। इसलिए पहली बात बिल्कुल सही हो जाती है और उसके सामने हम सत्य लिख देंगे। सेकंड है शून्य ऋणात्मक पूर्णांक है। बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि शून्य आपका ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। शून्य के आगे जो भी इतनी संख्या आती हैं दाहिने साइड में वो सब पॉजिटिव रहती हैं, धनात्मक रहती है, जैसे 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट। और जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में रहती है वो सब निगेटिव रहती है, -1 -2 -3 डैश डैश डैश, ये इनफाइनाइट तक चलता है। तो शून्य ना तो हमारा धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ये ध्यान में रखेंगे। इसलिए बात असत्य हो जाती है। गा प्रश्न है दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। ये बात बिल्कुल असत्य है, क्योंकि अगर हम दो ऋण पूर्णांकों का योगफल देखते हैं तो ये होता है आपका ऋणात्मक। मान लीजिए -3 इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। साइन किसका आएगा, ऋणात्मक आएगा, जबकि उन्होंने बोला कि धन पूर्णांक होता है। ऐसा नहीं है, गलत है। कोई भी संख्या ले लीजिए, -1 ले लिए, -3 ले लीजिए, इनको ऐड करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन साइन किसकी रहेगी, ऋणात्मक रहेगी, -4 रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर घ की। इसमें पूछ रहा है किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक की, बिल्कुल बात सही है। कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, मान लीजिए हमने 4 ले लिया और उसमें हमने शून्य का योग किया तो हमारा जो पूर्णांक आएगा वो बराबर ही रहेगा, जो हमारा पूर्णांक होता है योगफल उस पूर्णांक के बराबर रहेगा। पूर्णांक हमारा कितना है, 4 है, तो 4 ही आ गया। मान लीजिए -4 लिया और हमने ऐड किया शून्य में तो आपका तब भी आएगा -4 आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो बात कही गई है बिल्कुल सत्य है। किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल करेंगे तो पूर्णांक ही हमको मिलेगा। प्रश्न नंबर अगला है एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये बात असत्य है बिल्कुल, क्योंकि एक ऋण और एक धन का लेंगे तो ये सदैव नहीं हो सकता है, कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। बात करते हैं अगर हम -3 और +4 की, तो ये आपका तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किसका आएगा, साइन बड़े का है तो पॉजिटिव 1 रहेगा, प्लस का 1 रहेगा। लेकिन हम यही बात अगर उल्टा करते हैं, -4 लेते हैं और यहाँ पे +3 लेते हैं तो ये आ जाएगा -1
अब देख पा रहे हैं यहाँ पे +1 था, यहाँ पे -1 था, वही कंडीशन हमने सिर्फ चेंज कर दिया, साइन को ऊपर नीचे कर दिया, क्योंकि उसने बोला था एक ऋण और एक धन लेना का। तो हम ऋण 4 को भी ले सकते थे और 4 को प्लस ले सकते थे, तो हमें कोई कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर, कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते थे। अगर ऋण की संख्या बड़ी हुई तो ये ऋणात्मक में आ जाएगा, ऋण की संख्या अगर छोटी हुई तो ये धनात्मक में आ जाएगा, इसलिए बात बिल्कुल असत्य हो जाती है और इसके सामने आप असत्य लिख देंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो उसमें पूछा जा रहा है कि संख्या रेखा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य के समान दूरी पर है। सत्य बात बिल्कुल सही है। अगर शून्य से देखते हैं, अगर प्लस पे 18 जाते हैं तो यहाँ भी देखेंगे समान दूरी होगा, और माइनस पे 18 जाएंगे तो ये भी समान, यानी संख्या रेखा पर देखेंगे 0 से 18 माइनस और 0 से +18 ये समान दूरी पे, बिल्कुल बात सत्य है। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, बिल्कुल सत्य है, इसने बताया था। धन पूर्णांक कोई भी ले लीजिए, +4 तो ये आपका +8 आएगा, धन पूर्णांक ही होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए धन पूर्णांक में, धन पूर्णांक ऐड करेंगे तो धन पूर्णांक ही मिलेगा। और यह चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।